मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था उसका सॉल्यूशन और कुछ कॉन्सेप्ट भी। आज हम लोग आगे के डाउट को देखेंगे जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था dx by cos x इंटू cos x प्लस ए हो x प्लस अल्फा हो, ठीक है, जो कुछ। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में कराया गया। आप अगर देखोगे 7.3 का जो आखिरी क्वेश्चन है वो इसी तरह का कुछ, उसमें x माइनस ए एक्स माइनस बी था, यहाँ x और x प्लस ए है या x प्लस अल्फा। तो अगर याद होगा वो कॉन्सेप्ट कि हम इसके एंगल का साइन का हम ऊपर बनाते हैं ना, इसी के एंगल। तो ऊपर में अगर हम इसको लिख दे साइन एक्स प्लस ए और माइनस एक्स, जो कि साइन ए माइनस बी का काम करेगा, तो हमें देखना है कि एक्स्ट्रा कचरा क्या है। तो एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा साइन। तो साइन को हटाने के लिए हम बाहर दे देंगे साइन बटा में cos x इंटू cos x प्लस। तो जब हम लोग ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर क्या लगाएंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। क्या होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी बाई cos x इंटू cos x प्लस। तो जब आप इसको अलग अलग करोगे, जब इसको क्या करोगे अलग अलग करोगे, तो ये 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए, इसके साथ अलग होगा तो cos से cos खत्म। ये क्या बच जाएगा tan x प्लस ए, tan x प्लस ए, और इसके साथ अलग करोगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दो। अगर tan में करना है cos में करना है तो cos में करो, sec में करना है तो sec में करो, ठीक है। तो आपको याद होगा tan x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मोड अंडर cos x प्लस ए, और ये भी माइनस देगा तो माइनस माइनस प्लस लॉग मोड अंडर cos x और प्लस का log m माइनस log n, पता होगा log m माइनस log m बटा m, तो 1 बाई साइन ए इंटू लॉग cos x बाई cos x प्लस ए प्लस, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हो जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। लगता है मूड खराब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन का टाइप है वो आपको बताया गया है, अगर आप टाइप ध्यान से देखोगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है cot x प्लस x इंटू cot स्क्वायर x dx, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आसान भी, इसलिए आसान है कि देखिए अगर हम गुना करें तो गुना होकर कुछ होने वाला है नहीं। दिमाग में इतना ना चाहिए कि सर अगर इसको हम t मानेंगे, अगर इससे आप प्लस सोचेंगे तो cot x का क्या होगा बोलो। cot x का अवकलज माइनस cos x स्क्वायर x और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ये 1 माइनस cos x स्क्वायर x है इसका अवकलज।
यानी cot x प्लस एक्स का अवकलज 1 माइनस cosec स्क्वायर एक्स है। क्या इसमें है? तो है सर cot स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अगर यहाँ से हम माइनस बाहर ले ले तो ये हो जाएगा cot x प्लस एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस cosec स्क्वायर एक्स dx। अब बोलो अगर ये t है तो ये dt है कि नहीं? मान लो इसको t, तो माना कि t बराबर cot x प्लस एक्स, तो dt बाई dx बराबर क्या हो जाएगा? माइनस cosec स्क्वायर एक्स प्लस 1, यानी dt बराबर हो जाएगा 1 माइनस cosec स्क्वायर एक्स डी इंटू डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन में रख दो। क्वेश्चन है आपका माइनस cot x प्लस एक्स इंटू 1 माइनस cosec स्क्वायर एक्स dx, जिसके जगह ये हो जाएगा माइनस t इंटू dt और ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी और t के जगह क्या लिए हैं? cot x प्लस एक्स, उसका होल स्क्वायर बाई 2 प्लस। ठीक है, तो ये हो गया आपका cot x प्लस एक्स इंटू cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बस सोचना कि किसी का भी डाउट हो और तो हम तुम देखें ये वीडियो। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये डाउट जो भी पूछा गया है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सारा क्वेश्चन नहीं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सब चीज़ देखो, हो सके यही सब क्वेश्चन का एक आध 2 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में भी देखने को मिले, तो उस समय आप कहोगे कि सोल्यूशन बताइए, तो संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग इसको देखोगे। नेक्स्ट है आपका dx अपॉन x इंटू रूट अंडर x पे पावर 2n माइनस a पे पावर 2n। तो आपको पता होगा ये स्ट्रक्चर इनवर्स से या किसी इसी में आगे tan इनवर्स cot इनवर्स लगा के ऐसा स्ट्रक्चर दे देता था, तो आप एक से जगह कुछ मानते थे और जो भी मानते थे उसमें उसके साथ a भी चिपका देते थे, क्योंकि उसमें साथ में a भी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे यहाँ से कि ये जो x है या इसको स्ट्रक्चर बना लो, क्योंकि हमें तो स्क्वायर बनाना है तभी फार्मूला बनेगा। तो हम इसका किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? x पेन का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं x पेन का स्क्वायर। तो हम x पे पावर n की जगह मानेंगे, क्या मानेंगे? तो x पे पावर n की जगह मानेंगे। देख लीजिए कि ये स्ट्रक्चर बन जाए फार्मूला। तो स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर माइनस 1 का 2 फार्मूला है, कॉसेक और सेक, कॉसेक और सेक। तो आप कॉसेक भी ले सकते हो, सेक भी ले सकते हो। हम सेक के लिए यहाँ पे सेक थीटा, लेकिन सेक थीटा के साथ साथ आपको क्या लेना पड़ेगा? a पे पावर n भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ a पे पावर n का भी स्क्वायर, a पे पावर n का भी स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे? a पे पावर n लोगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएट करें दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू a पे n और सेक थीटा को करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा इंटू टैन थीटा, यही होगा। थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों तरफ क्या किए? डिफरेंशिएट कर दिए। अब यहाँ से इसको उधर भेज दीजिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ dx चाहिए। dx बराबर a पे पावर n सेक थीटा, a पे पावर n सेक थीटा इंटू टैन थीटा बटा, इधर से कौन कौन आ जाएगा? इधर से आ जाएगा n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 और इंटू का डी थीटा, यानी dx की जगह हम इतना रख सकते हैं। रख दीजिए सबका वैल्यू इसमें। क्वेश्चन है आपका dx अपॉन x इंटू रूट अंडर एक्स पे पावर n, एक्स पे पावर x पे पावर n का स्क्वायर माइनस a पे पावर 2n इक्वल टू dx की जगह क्या रखेंगे? a पे पावर n इंटू सेक थीटा
tan थीटा बाई n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 अपॉन x इंटू रूट अंडर x पे पावर n को क्या लिखा जा सकता है, x पे पावर n को क्या लिया हमने, a पे n इंटू सेक थीटा, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a पे पावर 2n इंटू सेक स्क्वायर थीटा। बोलो होगा कि नहीं? अरे x पे पावर n की जगह क्या रख सकते हैं, a पे n इंटू सेक थीटा, तो जब a पे पावर n सेक थीटा रखेंगे तो a पे n का क्या हो जाएगा, a पे पावर 2n स्क्वायर करेंगे तो, और सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस a पे पावर 2n, a पे पावर, तो यहाँ से दिख रहा होगा a पे पावर 2n हो गया कॉमन, तो ये हो गया आपका a पे n इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा और इंटू में डी थीटा का बटा ये नीचे आ जाएगा, तो n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, गुना में पावर जुड़ जाता है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ n माइनस 1 गुना हो के x पे पावर n हो जाएगा, और ये रूट अंडर यहाँ से कॉमन आ गया a पे पावर 2n इंटू ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो देखो 1/n तो कांस्टेंट हो गया, बाहर हो जाएगा, ये हो गया a पे n सेक थीटा इंटू टेन थीटा बटा x पे पावर n बन गया, x पे पावर n की जगह क्या रख सकते हैं, a पे n इंटू सेक थीटा, x पे पावर n की जगह। अच्छा ये रूट से फ्री होगा क्या, a पे पावर 2n का रूट क्या हो जाएगा, a पे पावर n हो जाएगा, क्योंकि a पे पावर 2n करने का मतलब क्या हुआ, a पे पावर n का स्क्वायर, तो a पे पावर n का स्क्वायर रूट से फ्री होकर क्या हो जाएगा, a पे n हो जाएगा, और इंटू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan थीटा होता है, इंटू डी थीटा, tan थीटा से tan थीटा खत्म, सेक थीटा से सेक थीटा खत्म, a पे n से a पे n खत्म, एक a पे n बचा है वो भी बटा में, और a पे n कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, 1/n इंटू a पे n बचा से क्या डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा प्लस सी, और थीटा की जगह ये a पे n है इंटू a पे, ठीक है, और थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर थीटा की जगह हमें रखना हो, थीटा की जगह में रखना हो तो क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स x बटा a पे पावर x बटा a पे पावर n, तो ये हो जाएगा 1/n इंटू a पे पावर n इंटू थीटा की जगह सेक इनवर्स x बाई a पे पावर n प्लस, ठीक है, ये समझ में है, x बटा x पे n बटा a पे n, x बटा n बटा a पे n, और सेक इनवर्स इसे किधर आएगा तो सेक इनवर्स, यानी x पे n बटा a पे n को x बटा a पे n लिख सकते हैं, वही लिखा गया है x बटा a पे पावर, ठीक है। और आखिरी डाउट की तरफ चलते हैं, जो आप लोग का आखिरी डाउट है, अगला डाउट है आप लोगों का जो कि लास्ट डाउट होगा, x³ प्लस 3x प्लस 2 बाई x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 तो ये जो हम लोग 7.5 पढ़े थे आंशिक विधि के द्वारा, उसी का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन इसमें है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से
हम लोग देखेंगे कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है क्या इसमें। तो आपको दिख रहा होगा कि सर x³ + x इसको दे दे और ये 2x + 2 कर दे, तो हमारे पास कुछ कॉमन आ सकता है, हमारे पास कुछ कॉमन आ सकता है। तो क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अगर x कॉमन लोगे तो x² + 1 होगा और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये x + 1 होगा बाई x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको यहाँ से आप लोग अलग अलग कर लो। तो अलग अलग करोगे तो 2 पार्ट में बटेगा, 2 इंटीग्रल हो जाएगा। ये एक इंटीग्रल देखिए, इसके साथ अलग करोगे तो ये एक टर्म कटेगा, क्या बचेगा, इस वाले में बचेगा x/, एक तो कैंसिल हो जाएगा यानी ये x², एक तो कैंसिल हो जाएगा यानी बचेगा क्या, x² + 1 और इंटू का x + 1 dx। इसके साथ अलग किए तो ये वाले टर्म के साथ अलग किए तो ये हुआ, इसके साथ अलग करेंगे तो ये प्लस वाला x + 1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन लेके आएगा यहाँ पे क्या, 1/x + x² + 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये 2 इंटीग्रल में बट गया, आपको दोनों को बारी बारी से इंटीग्रेट करना होगा। ये आपको पता है कि आंशिक रूप से होगा, उसमें हम लोगों को कुछ मानना पड़ेगा। तो देख लीजिए, पहले इसका इंटीग्रल देख लीजिए, x/x + 1 इंटू x² + 1 = क्या मानते हैं इसमें, a/x + 1 प्लस bx प्लस c/x² + 1। यहाँ से एलसीएम जब करेंगे तो आपको पता है कि नीचे वाला तो कट ही जाता है, ये a इंटू x² + 1 प्लस bx प्लस c इंटू x + 1। अब a का वैल्यू लाना है तो bc को 0 होना पड़ेगा जब x बराबर -1, जब x बराबर -1 तो क्या आ जाएगा, -1 = a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 हो गया 0, यानी a बराबर आ गया -1/2। अब b तो निकल नहीं सकता है क्योंकि c और a 0 होगा नहीं एक साथ, b 0 हो सकता है जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 अगर हम लोग पुट कर दे, x बराबर 0 पुट कर दे तो ये 0 बराबर ये क्या हो जाएगा, a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1, b तो हो गया 0 प्लस c इंटू 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा c, यानी c बराबर हो जाएगा -a। ये हो गया a और ये हो गया c, यानी c बराबर -a और a का वैल्यू आया -1/2 तो c का वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू निकालना है तो x का कोई एक वैल्यू पुट करो, एक इक्वेशन बनेगा उसमें a और c का वैल्यू डाल दो तो b का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई एक वैल्यू रख दो x का, जब x बराबर 1 तो क्या आ जाएगा, 1 = 1 + 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c और ये 1 प्लस, यानी 1 = 2a प्लस 2b प्लस 2c, यही हो जाएगा। a की जगह रखना है कितना, -1/2 प्लस b पता नहीं निकालना है प्लस c की जगह कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बराबर 2b, यानी b का वैल्यू भी कितना आ गया 1/2 हो गया। ठीक है, तो b का वैल्यू आ गया, उसमें रख के हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। जो आपका इंटीग्रेशन है किसका, x/x + 1 इंटू x + 1 dx, तो इसका हो जाएगा ये a बटा, यानी a का वैल्यू कितना है -1/2 बटा x + 1 प्लस b का वैल्यू भी 1/2 है और c का वैल्यू भी 1/2, यानी 1/2x + 1/2 बटा x² + 1 dx।
लेंगे अलग अलग कर ले, 1/2 एक से बाहर लेंगे तो x बटा x² प्लस 1 dx, और इससे 1/2 बाहर लेके अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 1/x² प्लस 1 dx। ठीक है, तो अगर आप इसका अवकलज देखोगे x² प्लस 1 का तो 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2x लगा के क्या कर देते, इसको 4 कर देते। तो ये हो गया -1/2 log mod x प्लस 1 प्लस 1/4, आपको पता है ये t है तो ये dt है, क्या बन जाएगा log mod अंडर x² प्लस 1, और ये तो आपको पता है कि फॉर्मूला ही है 1/1 प्लस x², जो कि क्या होता है tan इनवर्स x होता है प्लस c, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर -1/2 log mod x प्लस 1। सॉरी आंसर नहीं, ये तो एक पार्ट है ना, अब इसका दूसरा पार्ट बचा हुआ है, ये सिर्फ एक पार्ट का इंटीग्रेशन हुआ है। ठीक है, दूसरा पार्ट अब हम लोग देखेंगे इसका, तो दूसरा पार्ट क्या है। तो दूसरा पार्ट था इसका 1/x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। दूसरा पार्ट इसका क्या था 1/x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, मानना पड़ेगा, किस तरह का मानना पड़ेगा x² की जगह, यानी 1 प्लस x² किसका फॉर्मूला होता है, तो कहोगे सर tan का भी होता है और cot का भी होता है, तो हम लोग का साथी कौन है tan है, तो हम लोग x की जगह क्या मान लेंगे tan थीटा, तो dx/d थीटा क्या हो जाएगा sec² थीटा। ठीक है, यानी dx बराबर हो जाएगा sec² थीटा इंटू वैल्यू रख देते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 1/1 प्लस tan² थीटा का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो आपका है अपना क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, और dx की जगह क्या हो जाएगा sec² थीटा इंटू dt। अब आपको पता है कि ये ऑलरेडी क्या है sec² थीटा है और उसका स्क्वायर, यानी sec² थीटा का होल स्क्वायर, जिसको sec² थीटा इंटू sec² थीटा लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा sec² थीटा इंटू d थीटा, एक sec² से एक sec² थीटा कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा cos² थीटा इंटू d थीटा। और cos² थीटा को कैसे इंटीग्रेट करते हैं पता होगा आपको, cos² थीटा को इंटीग्रेट करते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा/2 से, यहाँ से 1/2 कॉमन, 1 को करेंगे थीटा, cos 2 थीटा को करेंगे sin 2 थीटा/2 प्लस c। ठीक है, तो c वहाँ दे चुके थे, चलो c से तो 1/2 थीटा 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 1/2 थीटा, थीटा की जगह क्या रख सकते हो tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, और इसको आप चाहो तो यहाँ फ्री भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, sin 2 tan इनवर्स x बाई, अब ये 2 से 2 काट मत देना। ठीक है, तो ये आपको हो गया दूसरा पार्ट का, और दोनों का चाहिए तो दोनों को क्या करो जोड़ दो, जो इससे पहले आया था वो और इसको दोनों को जोड़ दो, तो आपके पूरे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको जोड़ लेना, जोड़ने तो आता ही होगा। यहाँ से देखो 1/2 tan इनवर्स x अगर इसको दे दे तो 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/4 हो सकता है इसको फ्री किया हो, आप जानते हो 2 tan इनवर्स x का साइन के टर्म में फ्री भी कर देते हैं। चलो ये तो 1/4 हो गया, और ये देखो साइन, आप इसको 2 tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हो साइन के टर्म में, तो साइन इनवर्स नहीं 2 tan इनवर्स x को साइन के टर्म में, 2 sin इनवर्स x को tan इनवर्स के टर्म में लिखते हैं ना, तो यहाँ से ये फ्री नहीं होगा। ठीक है, 2 sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के फ्री कर सकते हो, लेकिन बेकार हो जाएगा, रहने दो। sin 2
tan इनवर्स x प्लस, ठीक है। तो इतना का वैल्यू जो है उस वाले में रख के अपना जोड़ लेना, जो जोड़ने वाला टर्म होगा जुट जाएगा, एक जुटेगा आपका 1/10 2 tan इनवर्स x, उसमें भी था इसमें भी है ना, तो दोनों जुट जाएगा, बाकी जैसे वैसे लिख देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? ये एक पार्ट हुआ ना, और एक दूसरा पार्ट हुआ, तो दोनों ऐड में था इतना प्लस ये था आपका x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इतना था। तो इतना का इंटीग्रेशन अभी कर चुके थे, और इतना का ये आ गया, दोनों को जोड़ दोगे, एक टर्म ही जुटने वाला इसमें दिख रहा है 1/2 tan इनवर्स x, वो आप जोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब कोई डाउट आपका नहीं रह गया है इसमें, जो भी मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप से था उसको हमने बता दिया है, ठीक है। तो अब कुछ समय है 5 मिनट, तो एक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 7.6 के बारे में देखेंगे। बाकी ये 2 वीडियो जो आपका था डाउट क्लास का, आप लोग इसको पूरा करोगे, और ये मात्र डाउट क्लास नहीं है, इसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया है, और अभी भी एक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, तो ये चीज़ उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट क्या है समझो। अगर क्वेश्चन में नीचे किसी संख्या के साथ a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स दे दे, या सिर्फ कोई एक टर्म ही दे दे, यानी a प्लस b cos स्क्वायर एक्स दे दे, या a प्लस b sin स्क्वायर एक्स दे दे, या रेयर केस में a sin स्क्वायर एक्स प्लस b sin x इंटू कॉस एक्स और प्लस c sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगर ऐसा क्वेश्चन को कोई भी टाइप दिखा, ये ABC क्या हो सकता है, कोई भी संख्या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा दिखा तो आपको क्या करना है, cos स्क्वायर एक्स से ऊपर भी भाग करना है और cos स्क्वायर एक्स से नीचे भी भाग करना है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि नीचे का टर्म आपका tan भी बनेगा, और ऊपर का टर्म जो है आपका वो सेक इनवर्स में सेक स्क्वायर में बन जाएगा, है ना। तो नीचे जो tan का आएगा उसको हम t ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स उसका dt बन जाएगा, ठीक है। ये सभी स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये रियल केस है, ये शायद न मिले ऐसा क्वेश्चन आपको, लेकिन ये भी ऐसा अगर आता है तो इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा केस स्टडी में, जिनके पास है बुक तो वो अगर बना रहे होंगे तो उनको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग जल्दी से इसमें कर लेते हैं। देखिए जैसे इसी को क्वेश्चन दे लेते, ठीक है, इसी को क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके जगह आपको कोई भी संख्या ले सकता है, ये a प्लस a साइन स्क्वायर एक्स और प्लस b cos स्क्वायर एक्स। हमने क्या किया, cos स्क्वायर एक्स से ऊपर भाग कर लो, cos स्क्वायर से ऊपर क्या करो भाग कर लो, तो ऊपर क्या बनेगा sec स्क्वायर एक्स बनेगा, क्योंकि ऊपर तो 1 है। यहाँ क्या बनेगा a tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा, प्लस यहाँ भाग करोगे तो सिर्फ क्या बनेगा b बनेगा, ठीक है। या इसको भी आप चाहो तो स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायर कर लो, रूट का झंझट खत्म, इसको भी स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बोलो a tan x को ही t मान लेते हैं, a tan x को क्या कर लेते हैं, t मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसका स्क्वायर है, a tan x का स्क्वायर है। तो माना कि t बराबर a tan x, तो dt बाई dx बराबर क्या जाएगा, a sec स्क्वायर x dx, a sec स्क्वायर,
यानी dt बराबर या 1/a dt बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया क्वेश्चन था sec स्क्वायर x बाई a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसके जगह क्या लिख सकते हो 1/a dt, और ये तो हो गया क्या t स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 1/a बाहर हो जाएगा, 1/a बाहर, 1/t स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको याद होगा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बात एक ही है ना। अरे बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को या टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, बात तो एक ही है। तो 1/a, तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन का 1/a, ए का काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/b इंटू tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए, तो tan इनवर्स x क्या जाएगा t बटा b और प्लस का c, तो ये क्या हो जाएगा 1/ab, 1/ab इंटू tan इनवर्स t, t की जगह कौन था, t की जगह a tan x, क्या था t की जगह a tan x, तो a tan x बाई b, a tan x बाई b। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 1/ab इंटू tan इनवर्स a tan x बाई b या a बाई b इंटू tan x भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर मिले, नीचे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x दोनों मिले, कोई अकेला मिले, ठीक है, क्वेश्चन अब जैसे दे दिया dx बाई 5 प्लस 4 cos स्क्वायर x, तो क्या करोगे cos स्क्वायर से भाग कर लोगे, तो cos स्क्वायर से भाग करोगे तो ऊपर बनेगा sec स्क्वायर x, यहाँ बनेगा 5 sec स्क्वायर x और यहाँ बनेगा 4। अब कहोगे सर इसमें तो tan है नहीं, तो इस वाले को आपको क्या करना है, tan में बदलना है। sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, अरे बोलो sec स्क्वायर tan x को 1 प्लस sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख के 5 से गुणा करोगे तो नीचे वाला tan में आ जाएगा, tan x को क्या कर लेना t मान लेना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, तो आपका सारा डाउट खत्म हो गया दो वीडियो में, पिछले वीडियो और ये वीडियो दोनों डाउट क्लास था। जो आपके डाउट थे उसको क्लियर किया गया, उसके साथ हमने आपको दो कॉन्सेप्ट को भी बताया, इस कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 7.6 में क्या पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो उसमें हम लोग खंडसा विधि के बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही।